वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब बात करते हैं मुसलमान सुपर हीरो पर बनी वेब सीरीज मिस मार्वल की, जिसने नौ उम्र सुपर हीरो कमाला खान की ख्वाबीदा दुनिया को हकीकी जिंदगी में लाने के लिए एक और सफर तय किया है। और ये कहना बेजा ना होगा कि मिस मार्वल की 4 एक साथ ने मकबूलियत का एक अलग ही मयार सेट कर दिया है। सीरीज की चौथी किस्त में कमाला खान अपने खानदान की तारीख जानने के लिए दुनिया भर का सफर करते देखी गई हैं। चौथी किस्त में वो कराची का भी दौरा करती नजर आती हैं और इस वेब सीरीज में कई पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम बात करें माविश आजाद की, जो कि पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस हैं, अब शायकीन अपनी पसंदीदा इनको अदाकारा को एंड विद दैट फवाद खान को भी जल्द देख सकेंगे और इनकी झलक चौथी किस्त में हमें दिखाई दी है। माविश के किरदार के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताएं तो इस किस्त में माविश आजाद नजर आएंगी। 6 एक साथ पर मुश्तमिल इस टीवी सीरीज की हिदायत शर्मीन उबैद चुनॉयद ऑस्कर विनर उन्होंने दी है। इसके अलावा मजीद 3 और भी डायरेक्टर्स हैं, जिसमें अदील अरबी हैं, बिलाल फलाह हैं और इंडियन एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम मीरा मेनन है, भारतीय निजात अमेरिकन है। शर्मीन उबैद चनाई का कहना है कि मिस मार्वल के जरिए पहली बार हॉलीवुड में पाकिस्तान की तहजीब, कल्चर और मौसीकी को दिखाया जाए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे पाकिस्तानी किरदार इस सीरीज का हिस्सा हैं, लेकिन इसकी जो हिदायतकार है शर्मीन उबैद चनाई और मैविश हयात हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैविश एंड शर्मीन। सबसे पहले शर्मीन से बात कर लेते हैं। शर्मीन, आपके लिए हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो पहला जो आपने ऑब्वियसली इससे पहले आप ऑस्कर जीत चुकी हैं अपनी मूवी के हवाले से, लेकिन स्टिल मिस मार्वल में काम का तजुर्बा है वो कैसा रहा और आने वाली एक साथ में क्या खास होगा इस सीरीज में? मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मिस मार्वल जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। लाइक द जर्नी ऑफ मिस मार्वल टू कम टू कराची, जो मेरा शहर है, कि मैं कराची को अपने लेंस से दिखा सकती हूँ। उसकी ट्रक्स, उसकी बसेस, उसकी वाइब्रेंसी, उसका खाना, जो हम फीलिंग रखते हैं जब उसकी सड़कों पे चलते हैं, वो मैं चाह रही थी कि मिस मार्वल की भी वही फीलिंग हो जब वो कराची के शहर के अंदर जा रही हो। तो बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क्स हैं जो मैं जब बड़ी हो रही थी मैं विजिट करती थी। ABC चाइनीज रेस्टोरेंट है और जिस तरह हेरिटेज वॉक है जो ओल्ड टाउन में होती है, हमारा जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन क्लिफ्टन बीच, ये सब मैं चाह रही थी कि किसी न किसी तरह उसके एडवेंचर में रैप। नो डाउट पॉजिटिव इमेज उजागर होना, और कराची तो हमारे दिल के बहुत करीब है। हॉलीवुड में पाकिस्तान का कल्चर, इसको नुमाया करना कैसा रहा शर्मीन? हाउ वाज द एक्सपीरियंस सो फार? देखिए, ऑडियंसेस तो पाकिस्तानी मौसीकी, हमारे कल्चर, हमारी शादियां, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे कपड़ों से दे हैव फॉलन इन लव विद इट। बिकॉज अगर आप रिव्यूज पढ़ें, लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि ना सिर्फ मैं डायरेक्टर की चेयर पे हूँ, मगर मैं अपने साथ इतने सारे एक्टर्स लेके गई हूँ वहाँ। हमारे आर्टिस्ट वहाँ गए हैं जो जिन्होंने काम किया है उस शो के ऊपर। हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनकी मौसीकी है सीरीज के अंदर। ये एक पूरी पाकिस्तानी एक्सपीरियंस है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है हमारे मुल्क के लिए। इस वक्त ये बहुत फख्र की चीज, बेशक बहुत फख्र की बात है। शर्मीन, इससे पहले भी आपके क्रेडिट पर ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें पाकिस्तान के इमेज को दिखाया गया है। इस सीरीज में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक सुपर गर्ल की कहानी को दिखाना, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी खातून को एक एम्पावर दिखाने में कितनी जो मौसर साबित होगी? अब जब आप कराची को पहली दफा देखते हैं हॉलीवुड में इस लाइट के अंदर, जब आप हमारी सड़कों में जाते हैं और देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है, और जब आप हमारा कल्चर देखते हैं और कमाला खान जो है वो चल रही हैं हमारी स्ट्रीट्स के ऊपर, उसकी सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही जो है वो पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी है। और हमारे जो बाकी एक्टर्स आए, वर्दा अजीज, रस्पंदियार जो उसके कजन्स प्ले कर रहे हैं, इसकी नानी जो है वो उनका जो किरदार है, तो ये सब चीजें जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है और इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज को सेलिब्रेट करना। रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत अच्छा कुछ सामने आएगा। क्योंकि मैविश भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। द ग्रेट स्टार ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। मैविश, सबसे पहले तो स्ट्रेट फ्रॉम लॉलीवुड टू हॉलीवुड, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? The experience was just amazing. It was quite thrilling to be part of this groundbreaking series, which is a pure, authentic representation of Pakistanis and Muslims, something that I had been asking for and I was talking about on different platforms. And when this was announced and this was offered, I was like, wow, this is an answer to my prayers. तो बहुत खुशी हुई and I was there. So much that I learned, so much that I experienced, the diversity that I experienced. There were
the team was so diverse. It had people from all around the world coming together at one place to bring this to the screens, you know, to create this show. That was one of the most fascinating things. And then, of course, it's such a huge production. It's the biggest franchise in Hollywood. No so doubt. I was just like seeing and being like, oh, starstruck and being awestruck and be like, wow, this is how it's done. No doubt, it's very exciting as well. महविश ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है हॉलीवुड में काम करने का, ये पाकिस्तानी सिनेमा के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा? आई थिंक बहुत हेल्प करेगा. सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम पाकिस्तानी एक्टर्स को, जिसमें मैं हूँ, निम्रा है, समीना अहमद है, there's Warda, Asfan, there are other people as well in the show from Pakistan. I think सबसे बड़ी बात ये है कि it provides us with a global platform, us Pakistani actors. So now the West knows कि हमारे यहाँ भी talent है, हमारे यहाँ भी actors है, there's a talent pool that they can get, and it opens up doors for many others. जैसे अब हम 4 हैं 5 हैं, हमारे through there's going to be 10-20 people that will be, and इस तरह ये एक domino effect होगा, इस तरह एक ripple effect होगा. So I think that's one of the most positive things about it, as well as the way we are being represented. जिस तरह कराची दिखाया गया, पाकिस्तान दिखाया गया, हमारे the scene at the masjid, and the words like Bismillah, Mashallah being used, and you see a hijabi in Nakia who's proudly, donning hijab. I think ये वो चीजें हैं जो कभी भी आपको शायद कहीं दिखी हो in bits and pieces, but एक project में जिसमें सब कुछ it's so wholesome, so authentic. I think ये बहुत help करेगा हमें, in particularly Pakistanis or Muslims को, to give us a voice, to give us a representation, and I think that's what the show does. For sure. और आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि आप लोग पाकिस्तान को इंटरनेशनल अरेना के ऊपर लेकर गए हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. विश यू ऑल द बेस्ट शर्मीन एंड महविश, बोथ ऑफ यू, और बाकी भी जितनी कास्ट है. एंड बाय द वे, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लोगों के लिए शर्मीन और महविश के साथ साथ हमारे दीगर स्टार्स के साथ साथ नन अदर देन बहुत अरसे के बाद नजर आने वाले फवाद खान हैं. और हमारी कोशिश थी कि फवाद भी हमें ज्वाइन करें, बट वो बिजी थे. वील ट्राई कि वो कभी हमें ज्वाइन कर पाएं, बल्कि अगर देख रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें जरूर ज्वाइन करें, ताकि उनके जो फैंस हैं वो इस बारे में जाने कि फवाद का कैसा एक्सपीरियंस है. ऑब्वियसली ये हमारे लिए बड़ी एक्साइटिंग बात है कि जो सीरीज या हॉलीवुड की सीरीज, इसमें बहुत एक नहीं दो नहीं, मतलब इतने सारे पाकिस्तानी जो अदाकार हैं उनको काम करने का मौका मिला है, और हम जो पाकिस्तानी कल्चर है उसको हॉलीवुड में दिखा रहे हैं एक बहुत बेहतर अंदाज में. जिस तरह शर्मीन ने कहा कि कराची की चीज़ को दिखाना, कराची के कल्चर को दिखाना, यहाँ के म्यूजिक को, इवन सजाद अली साहब का गाना जो है वो भी इस सीरीज का हिस्सा है. बेबिया जो उनका गाना है वो भी कल मैं देख रही थी टीजर में मिस मार्वल के, उसके अंदर उसको शामिल किया गया. इससे ऑलरेडी पस्तूरी गाना जो है अली सेठी वाला, पाकिस्तानी डिजाइनर्स के कपड़े MNR की हमने बात की. बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी स्टार्स हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है इस सीरीज के अंदर. तो नो डाउट ये हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है. मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक तजर्बा है, और पाकिस्तान को इटसेल्फ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को भी कोशिश करना चाहिए कि वो कर्टिसी के ऊपर और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बेस ऐसी चीजें जरूर करें. क्योंकि हॉलीवुड स्टार्स का पाकिस्तान में आना कमर्शियली तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वायबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर आप पाकिस्तान की स्टैंडिंग की बात करेंगे, एज अ कंट्री पाकिस्तान को देखेंगे, एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पे देखेंगे या पीस कीपर कंट्री के तौर पर देखेंगे, तो आई थिंक वी हैव अ ग्रेट रोल इन पीस कीपिंग. और दुनिया हमें एक्नॉलेज करती है. टैलेंट के अंदर हमारा टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त है. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़रूर कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो सकती है. और हमारे आर्टिस्ट का इटसेल्फ जो स्किल है वो बड़ा इंप्रूव होता है व्हेन दे वर्क विद दूसरे मुल्क के जो लोग हैं काम करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अपना अंदाज़ है, हर डायरेक्टर का एक अपना अंदाज़ है. और फिर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है मिस मार्वल के लिए या हॉलीवुड की फिल्म्स के लिए, आई थिंक पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के लिए और पूरे क्रू के लिए बड़ा लर्निंग है.